हफ्ता के पहले दिन परमेश्वर की आराधना की सेवकाई के लिए प्रभु ने एकत्रित किया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इस हफ्ता भर सेवकाई में प्रभु ने आशीष दिया और विशेष शरीर में होने के कारण हमें दुख लगता है। हमारे बीच का एक संडे स्कूल का बेटी ना रिया को प्रभु ने ले गया और छोटी ही बेटी 10 साल की थोड़े दिन से बीमार थी और अस्पताल में एडमिट किया गया था, गुवाहाटी सेंट जॉन हॉस्पिटल में। और घर में ही इलाज करने के लिए डॉक्टर ने भेज दिया था। और अचानक प्रभु की इच्छा हुआ उस बेटी को प्रभु ने ले गया, जो हमारे बहन लीली और भाई राफी का बेटी थी। और वो बहुत अच्छा बेटी, संडे स्कूल में भी बहुत डिसिप्लिन, स्कूल में भी बहुत डिसिप्लिन, बहुत आज्ञाकारी बेटी, प्रभु को भाई मानने वाला बेटी थी। प्रभु के पास चले गए। इसके बाद इससे हमको क्या मालूम होता है, कोई मनुष्य भी चाहे छोटे हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं। मैं छोटा हूँ, अभी बहुत समय है बोलकर हमको लापरवाही करने का समय नहीं है। और एक संडे स्कूल के बच्चे भी प्रभु को जो उद्धार के विषय में जिनको मालूम हुआ है, हम लोग पापी है जन्म का बोलकर जब मालूम हो गया है, हर एक व्यक्ति क्या करना चाहिए, प्रभु को ग्रहण करना चाहिए, पाप से मुक्ति पाना चाहिए। तब हमारे जीवन के कोई भरोसा नहीं होता है, अचानक कुछ भी हो जाए हम प्रभु के पास चले जाएंगे। जानबूझकर अगर प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे तो हम लोग प्रभु के पास जा नहीं पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है। और इसी प्रकार से और जवान लोग भी, बहुत सारे लोग हमारे मंडली में अभी भी बपतिस्मा के लिए तैयार नहीं हो रहे। हमारे बेटा बेटी, मंडली की हर एक बेटा बेटी को यही सलाह देता, हाँ, आप लोग देरी मत कीजिए, जानबूझ के ढिलाई नहीं करें। हाँ, क्या करना है, तैयार होकर बपतिस्मा भी लेना चाहिए। प्रभु से हमारा संबंध अच्छा रखना चाहिए। हाँ, हमारी किसी भी घड़ी हमको प्रभु बुलाएगा, प्रभु के पास हम जा पाएंगे, है ना। ये रिया एक अच्छा नमूना है। उसका बाइबल में वो कब लिखकर रखी थी वो तो हम लोग को मालूम नहीं है, और बाद में बाइबल का बैक साइड में उसने लिखी थी, लॉर्ड आई लव यू, आई कम टू यू। कितना अच्छा बात उसने लिखी, प्रभु मैं आपको प्रेम करती हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। वो एकदम तैयार के साथ, उनको मालूम हो गया था कि मैं आप इस दुनिया में रहना नहीं है, मुझे प्रभु के पास जाना है। वो आत्मा के द्वारा वो तैयार हो चुकी थी ना, और प्रभु के पास चले गए। संसार के रोग, बीमार, दुख, समस्या, हर परिस्थिति से वो प्रभु ने उनको उठाकर प्रभु के पास युगाना युग के राज्य के लिए प्रभु ने लेकर चला गया। इसी प्रकार से हमको एक दिन तो आगे या पीछे संसार को तो छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर हम प्रभु के पास अगर जा नहीं पाएंगे तो कितना दुख होगा, कितना रोदन होगा, कितना पीड़ा होगा। तो इसीलिए प्रभु ने हमको हर समय, हर एक मंडली को भी मौका देता है हमको तैयार होने के लिए, क्योंकि प्रभु किसी को भी वो नरक में देने का इच्छा नहीं है, किसी को भी नाश होना प्रभु का इच्छा नहीं है। प्रभु सबको बचाकर, सबको तैयार करके अपने पास ले जाना प्रभु चाहता है ना। इस मृत्यु के द्वारा, ये मृत्यु क्या है, प्रभु की दृष्टि में अनमोल है। और हाँ, इसी प्रकार से हम सबों के साथ, हाँ, ये परमेश्वर प्रेम करता है, सबको अपने पास ले जाना चाहता है। और प्रभु का समय ये नहीं है, हम प्रभु का समय किसको कितने साल ठहराया है, सीमा बांधा है, उससे पार हो नहीं पाएंगे, आगे पीछे जाना पड़ेगा। पर हर समय हमको तैयार होना बहुत ही आवश्यकता है। आइए हम लोग आज के आराधना में, सेवा में जाने से पहला छोटा से वचन पढ़ेंगे। और हमारे पास इतना ज़्यादा
समय भी नहीं है, तो आइए हम लोग जुड़ने में भी थोड़ा समय लेट हो। अब हम लोग परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे। पहला सामुएल की पुस्तक, पहला सामुएल की पुस्तक चैप्टर 12 वर्स 24। लेट अस रीड ऑल टुगेदर। हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 12 वर्स 24। Only fear the Lord and serve him in truth with all your heart, for consider how great thing he had done for you। प्रभु से सहायता मांगेंगे। हमारे एकमात्र जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको बड़ाई, तारीफ, जय जयकार, धन्यवाद, आदर, महिमा करते हुए आपके पवित्र चरणों में हम झुकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इस आपके पुनरुत्थान के दिन आपकी आराधना, उपासना, आपको दंडवत, आदर, महिमा करने के लिए हमें मंडली परिवार को यहाँ पर एकत्रित किया। आपकी स्तुति प्रशंसा के द्वारा आप हमसे बातें किया, हमें प्रफुल्लित किया प्रभु, आनंदित किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। केवल इतने ही नहीं, आराधना और उपासना में जाने से पहला आपके जीवित वचन प्रभु परमेश्वर पिता हमने पढ़ा। पहला सामुएल की किताब 12 अध्याय के 24 पद। इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता। इस वचन को लेकर मैं खड़े होने का योग्य अपने आप को नहीं पाता हूँ। मेरे कमजोरता, मेरे दुर्बलता, मेरे मलिनता, मेरे अयोग्यता को मैं मान लेता हूँ। आपके अनमोल लहू से एक बार धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु, विनती और प्रार्थना करता हूँ। और इसी प्रकार से पवित्र आत्मा के अगुवाई द्वारा इस वचन का वेद प्रकाश आप एकमात्र परमेश्वर जो खोल सकते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, आप जानते हैं प्रभु जी, आपके वचन प्रभु दानियल 2:22, 2:28 मुताबिक, लूका 12:12, मत्ती 10:20 मुताबिक आत्मा के द्वारा सहायता करें। मेरी आवश्यकता, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, ताकि वचन के आधार में हम आराधना और उपासना के लिए तैयार हो सके। आपकी उपस्थिति, अगुवाई, आशीष, सहायता चाहते हुए छोटे से प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर रखता हूँ। स्वर्गीय पिता, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। तो अभी हम लोगों ने ये यहाँ पर जो परमेश्वर की वचन पढ़ा है, अब समय बचाने के लिए केवल हिंदी में पढ़ दीजिए। हाँ हाँ, क्या क्या पढ़े? हाँ हाँ, उपासना करो। हाँ हाँ, बस अभी हम लोग संसार में देखने से बहुत देखी हुई चीज, बड़े बड़े काम प्रभु ने करता है, किया भी है आज के दिन तक। पर आज हम लोग आराधना और उपासना में हम लोग जाने के लिए, जाने से आगे परमेश्वर का वचन को हमने पाया है। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, आप और हमको ओनली फियर द लॉर्ड, परमेश्वर को भय मानो। हम लोग परमेश्वर को भय मानना है। हमारे परमेश्वर भय योग्य परमेश्वर है। उसके सामने हम लापरवाही के साथ नहीं आ सकते हैं। उसको आराधना हम ऐसे ही हमारे जीवन को बिना परखते हुए, बिना जांचते हुए, जैसे तैसे हम नहीं आ सकते हैं। वो पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए भय मानने के मतलब उसको डर के मारे भागने का बात नहीं है। भय मानने के मतलब हम अपने आप को पवित्रता से आना है। हम आपके आप को कमजोर और दुर्बलताओं को ठीक ठाक करना है
और इस प्रकार से हम परमेश्वर के चरणों में आना है, लापरवाही के साथ नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हें बुलाने वाले जैसा पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। परमेश्वर को जो भय मानता है वो संसार के बुराई से अपने आप को बचाए रखता है। हाँ, इसी तब हम पवित्र बन सकते हैं। फर्स्ट पीटर मैंने बोलने का साथ साथ निकालो पढ़ने वाले लोग। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 को पढ़िए। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 15, एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा में मिला है तो पढ़िए। जिसको जैसा तुम्हारे बुलाने वाले हमारे परमेश्वर जैसा पवित्र है, वैसे ही तुम भी हाँ अपने सारे चाल चलन। हमारा चाल चलन कैसा है? आराधना के लिए तो हम लोग आए हैं, उपासना के लिए तो हम लोग आए हैं, पर क्या हमारा चाल चलन अशुद्ध है? क्या हमारा बातचीत अशुद्ध है? हमारे उठना बैठना ठीक नहीं है, हमारे एक दूसरे से बर्ताव ठीक नहीं है, तो हमारी आराधना परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इतना ही करो, उसको भय मानो। परमेश्वर को भय मानते हुए हमको आना है। हे पवित्र परमेश्वर है, मुझे पवित्र बनना चाहिए, मुझे बुराई से बचाए रखना चाहिए बोलकर हमको इस प्रकार से अपने जीवन को टटोलते हुए, ठीक ठाक करते हुए, परखते हुए प्रभु के चरणों में आना चाहिए। परमेश्वर का वचन ये कहता है। और पढ़िए उसके भाग में क्या था? एंड सर्व लॉर्ड एंड सर्व हिम इन ट्रूथ विथ ऑल योर हार्ट। और परमेश्वर को आराधना करो। कैसा करो? सच्चाई से करो, सच्चाई से। हिंदी में पढ़िए। हाँ, क्या प्रार्थना का बात आया वहां पर? हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं सामुएल के पुस्तक में। हाँ, भय मानो और सच्चाई के साथ क्या करो? प्रभु की आराधना करो, स्तुति करो, प्रभु की उपासना करो सच्चाई के साथ, क्योंकि आप और हमने सच्चा प्रभु को पाया है। प्रभु ने कहा ना, तुम जब सच्चाई को जानोगे, सच्चा ही तुमको स्वतंत्र करेगा। हम लोग पाप के बंधनों में थे, है ना? गोस्पेल जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 में कहता है, हम लोग पाप के बंधनों में थे, हम लोग अपराधी थे, हम घिनौने व्यक्ति थे, हम विभिन्न प्रकार की संसार के लीला कीड़ा, संसार के अभिलाषाओं के बंधनों में थे। जब तक प्रभु यीशु को नहीं पाया, हम उस बंधन में जकड़े हुए थे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा उन लोगों को, वो यहूदियों को कहा, यहूदियों का बंधन में था, पाप के बंधनों में था, रीति रिवाज के बंधनों में वो लोग था। प्रभु ने कहा, when you shall know the truth and the truth shall make you free। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पढ़िए दया करके। तुम्हारा लोग खोज तक जानिबा मुक्ति करिब। हिंदी में, तुम सत्यों को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम यहाँ पर जो है बड़े स्वतंत्र के साथ में आए हुए हैं, और स्वतंत्र के साथ में हमको प्रभु की सेवा करना है। आज तक यदि कोई स्वतंत्र नहीं है, आप पाप के बंधनों में है, अभिलाषाओं के बंधनों में है, हर प्रकार के रीति रिवाज के बंधनों में है, अपने अपने धर्म कर्म के बंधनों में है, तो आपके आराधना और उपासना प्रभु के चरणों में ग्रहण योग्य नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जब सत्यों को जानोगे, सत्य ही तुमको स्वतंत्र करेगा। इसलिए हम लोग स्वतंत्र हुआ, बंधन से हम लोग छुटकारा पाया है ना, पाप के बंधन से हम लोग छुटकारा पाया है ना। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अब हम लोग छुटकारा हो गया। कैसे छुटकारा हो गया?
उसके आगे क्या का दास थे हम लोग? पाप के दास थे, है ना, पाप के दास। इसलिए हम पाप करते थे। रोमन चैप्टर 6 वर्स 17 में कहता है, ये वेर द क्या था? सर्वेंट ऑफ सीन। तुम लोग पाप के दास थे, बट नाउ यू बिकेम द सर्वेंट ऑफ राइचियसनेस। अब तुम लोग धार्मिकता का दास बन गए हो। ये है छुटकारा। छुटकारा का मतलब, पहला भी हम दास तो था, लेकिन पाप का दास था, पाप के बंधनों में था, अभिलाषाओं के बंधनों में था, रीति रिवाज के बंधनों में था, अपने जातियों के बंधनों में था। वहां से हम लोग आजाद कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। अब हम धार्मिकता के दास, पवित्रता के दास, प्रभु के दास हम लोग बन गए हैं। पढ़िए दया करके। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गए जिसके साँचे में डाले गए थे, पाप से छुड़ाए जाकर। हाँ, अभी हम लोग धर्म के दास हो गए। पाप से आजाद परमेश्वर ने कर दिया, पाप से छुटकारा हम लोग को परमेश्वर ने कर दिया ना। इस प्रकार से हम लोग एक गीत गाते हैं, पाप के बंधन तोड़ा गया, हम आजाद हो गए। जब तक पाप के बंधनों में थे हम लोग आजाद नहीं थे, पर अब मसीह यीशु में ने वो पाप के बंधनों से छुटकारा दे दिया। और उनके बलिदान के लहू के द्वारा हमारे पाप को धुलाया गया, मिटाया गया। अब हम लोग स्वतंत्र हो गए, अब हम लोग आजाद हो गए। परमेश्वर का दास वचन कहता है, अभी कोई हमारे पास भिन्नता नहीं है। यहाँ पर पढ़िए दया करके गलती के किताब में, यहाँ पर परमेश्वर का बात, ये बात है स्वतंत्र। कितने अच्छी बात है ना। गैलेशियन चैप्टर यहाँ पर हम लोग 3 में भी पाते हैं, है ना, 4 में भी हम लोग पढ़ेंगे 3 का 27 एंड 28। गैलेशियन चैप्टर 3 वर्स 27 एंड 28, केवल हिंदी में समझने के लिए 27 पद। अब हम लोग जितनों ने मसीह प्रभु में बपतिस्मा लिया, इसीलिए बपतिस्मा भी कितना इंपॉर्टेंट चीज है। जितनों ने बपतिस्मा लिया और मसीह प्रभु को हम लोग ने पहन लिया है, अब कोई यहूदी ना रहा, अब यूनानी भी हम लोग नहीं है, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी। अब हम लोग मसीह यीशु में एक हो गए, है ना। मसीह यीशु में हम लोग सब एक हो गए। अब हमारे पास कोई भिन्नता नहीं है, इसलिए हम लोग आजाद हो गए, हम लोग छुटकारा हो गए हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है। अब हमारी वहां पर हमारी पाठ में अब लास्ट भाग एक है, उसको भी बहुत ध्यान देना चाहिए। उसी का चैप्टर सैमुएल वर्स 12 का 24 का लास्ट भाग। ये तो सोचो, अब ये देखो, ये बात भी सोचने का बात है। कितने लोग हम भूल जाते हैं, नहीं सोचते हैं हमारे जीवन कैसा था, मेरा जीवन कैसा अशांति में पड़ा हुआ था, मैं कैसा पाप में पड़ा हुआ था, मैं नरक में जा रहा था। हम नहीं सोचते हैं और हम परमेश्वर का प्रेम से भटक जाते हैं, हम परमेश्वर का संगति से भटक जाते हैं, आराधना हमसे हम दूर हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अब क्या बड़े बड़े काम किया है उसको ध्यान दो। परमेश्वर का वचन लास्ट में कहता है, कंसिडर हाउ ग्रेट थिंग ही हैड डन फॉर यू, ही हैड डन फॉर यू, फॉर मी। यहां पर परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए कितना बड़ी काम किया है। परमेश्वर का वचन कहता है हमको सोचना चाहिए प्रभु में कैसा इंसान था, कैसे गिरे हुए, मैं वो घुरेन में गिरा हुआ और वो कीचड़ में गिरा हुआ, दलदल में गिरा हुआ, मैं ऐसा इंसान था। प्रभु जी मेरे जीवन में कितना अशांति था,
पर आपने मुझे एक नया जिंदगी दिया है। इस बात को स्मरण करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि इजरायली लोग ने स्मरण नहीं किया। परमेश्वर ने इजरायलियों को भी बहुत प्रेम किया, मिस्र के बंधनों से छुटकारा दिया, पर उन लोग ने यही काम नहीं किया। They didn't consider what the Lord had done. Israelite life, उसके जीवन में, इजरायलियों के जीवन में क्या परमेश्वर ने किया, वह काम को उन्होंने याद नहीं किया। They forgot absolutely, एक पूरे प्रकार से उन्होंने भूल गया परमेश्वर ने क्या किया। इसीलिए भजन के किताब में इस बात को कहता है, दे डिडंट कंसीडर, उन लोग ने कोई याद नहीं किया, वास्ता नहीं किया। भजन के किताब 106 में यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, आवर फोर फादर्स अंडरस्टूड नॉट दाई वंडर्स इन Egypt. They understood not what the Lord had done in Egypt. इजिप्ट में इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उन्होंने कोई वास्ता ही नहीं किया, भूल गया। पढ़िए दया करके उसका 7 पद, 106 का 7 पद। हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, स्मरण रखा। देखा, उन लोग ने उल्टा बलवा किया, परमेश्वर को क्रोध दिलाया, परमेश्वर से भटक गया। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, उसको उन्होंने याद नहीं किया। आज विश्वासी भी ऐसे ही है। बहुत सारे विश्वासियों को प्रभु ने बचाया, उदार मुक्ति दिया, पाप के क्षमा दिया, बहुत गरीबी अवस्था से ऊपर उठाया, कुछ नहीं था, दिन रात प्रार्थना किया, प्रेयर रिक्वेस्ट किया, प्रभु ने आशीष दिया। आस्ते आस्ते उसका बिजनेस में आशीष हुआ, नौकरी में आशीष हुआ, धन दौलत कमाने लगा, परमेश्वर को भूला, चला गया संसार में। कितने दुख की बात। इसी प्रकार से आज यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, ये हमारी बाप दाऊ ने बोला। अब नेपाली बाइबल में पढ़िए तो इसको 7 पद को हिंदी से और अच्छा क्लियर शायद होगा। दे रिमेंबर नॉट, दे अंडरस्टूड नॉट, उन्होंने याद नहीं किया, उन्होंने नहीं समझा मिस्र में कितना बड़ी काम प्रभु ने किया था। आज आप और हम भी, ये संसार, मिस्र रूपी संसार से प्रभु ने आप और हमको बचाया, पाप से आजाद कर दिया, नरक के दंड से प्रभु ने बचाया। आज आप और हम कितना याद कर रहे हैं, इसके विषय में कितना ध्यान दे रहे हैं, तब तो हमारा आराधना निकलेगा ना मुख से। नहीं तो आपके जीवन में कुछ प्रभु ने काम ही नहीं किया तो आप कभी आराधना नहीं चढ़ाएंगे, इस अनुभव में नहीं आएंगे। आप सोचेंगे लास्ट में 1 मिनट 2 मिनट तो मिलेगा चुपचाप करने के लिए, उसी समय मैं कर लूंगा, कभी आप मुख नहीं खुलेंगे। अगर आपके जीवन में प्रभु ने वो अद्भुत कार्य किया, उसको अगर आप ध्यान देंगे, आपको उस अनुभव में होगा। आप छोटे से होने से भी मुख खोलने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु मैं पापी था, आपने आजाद कर दिया, मुझे बचाया, ये अनंत जीवन दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। समय नहीं मिलता वो दूसरी बात है, पर आपका कोशिश होना चाहिए प्रभु को उपासना करने के लिए, मुख खोलने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। कोई आदमी बोलता है क्या प्रार्थना करना कैसा आता है, हमको तो मालूम ही नहीं, बोलता है। हमारे भाई जी भी बोलता था पहला, पर अभी तो प्रभु ने सिखाया। बोलता है कैसा प्रार्थना करता है, कैसा आराधना देता, कहाँ से आता है, हमको मालूम ही नहीं होता। बोलता है ना भाई जी, बोलता था ना, नया में बहुत साल तक बोलता था। नहीं बोला नहीं, प्रभु सिखाएगा। अब कितना अच्छा प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, इसलिए खोलना चाहिए। प्रभु बोलता है ओपन द माउथ आई विल फिल, तुमको मुख खुलो ना, मैं भर्ती करूंगा, क्या क्या बोलना चाहिए मेरा काम है।
पर खुलने के लिए तैयार होना चाहिए। कहाँ में लिखा है? साम 81 वर्स 10। इफ आई हैव नॉट मिस्टेकन, यदि मेरा गलती नहीं हुआ है, पढ़िए दया करके 81:10। हाँ, के पढ़े तिमीले 81 का 10 यही। हाँ हाँ, निकल लाया है। हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ मुख पसार। हाँ नेपाली में भी पढ़ो। हाँ यहाँ पर भी वही बात है, मिस्र देश से जिसने तुमको निकाला है, वो प्रभु कहता है बड़ी तुम्हारा मुख को खोलो, मैं भर दूंगा। क्या क्या शब्द चाहिए, क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या चाहिए, सब कुछ मैं दूंगा। तुमको मिस्र देश से मैंने निकाला, तुमको याद है। यहां पर भी क्या हुआ? इजराइल ने भूला, परमेश्वर को वास्ता नहीं किया। आज बहुत सारे विश्वासी वास्ता नहीं करते हैं, ये बड़ी दुख की बात है। पर प्रभु को धन्यवाद, हम यहाँ पर जो आए हैं, हमारे जीवन में प्रभु ने अद्भुत कार्य किया है, उसको वास्ता करके आया है। मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया है, मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा, मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी, चाहे छोटा से शब्दों में हो, बड़े। आज हमको इस बात को प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रभु, मैं मिस्र रूपी संसार से मुझे आपने छुटकारा दिया, आपके लिए देने क्या है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको आराधना करता हूँ, आपको स्तुति करता हूँ, है ना। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कहता है कि उन्होंने, हमारे पुरखाओं ने, हमारे बाप दादाओं ने इस बात को क्या किया? उन लोग ने वास्ता नहीं किया, इन लोग ने स्मरण नहीं किया और परमेश्वर के प्रेम से भटक गए। पर प्रभु का धन्यवाद हो, आप और हम पाप से जकड़ा हुआ था, पाप के बंधन में था, परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, छुटकारा दे दिया है। अब हम स्वतंत्र हैं। अब हम परमेश्वर को धन्यवाद, आदर, महिमा देने के लिए हम पूरे प्रकार से प्रभु ने आजाद कर दिया है। हाँ, इस प्रकार की बात है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आप और हम सबको मालूम है। जबकि हम, अब मैं खत्म करूंगा, ज्यादा नहीं जाऊंगा। जैसे कि हम लोग पाते हैं लूका के किताब 17 अध्याय के 11 पद से क्या पाते हैं? कितने कोड़ी को प्रभु ने चंगा किया? कोई भी, किसी को भी मालूम नहीं है, बोलता ही नहीं है। कितना कोड़ी को शुद्ध किया प्रभु ने? 10 कोड़ी को। कितने लोग ने वास्ता किया मेरे जीवन में काम हुआ बोल के? एक। आज हम लोग को एक में से होना पड़ेगा, एक का पार्टी होना पड़ेगा। वो 10 पार्टी का नहीं, और 9 पार्टी में, 9 आदमी का पार्टी में हम लोग नहीं होना पड़ेगा। वो है भूलने वाला विश्वासी। हाँ, जो प्रभु के अद्भुत कार्य को वास्ता नहीं करने वाला विश्वासी 9 निकला, पर प्रभु को वास्ता करने वाला विश्वासी कितना जो निकला? एक आदमी। हम एक के पार्टी में होना चाहिए ना, 9 का पार्टी में, एक के ग्रुप में होना चाहिए ना। हम लोग मेजोरिटी तो कम होगा, पर प्रभु खुश होगा। बहुत दुनिया में है मसीह लोग, पर आज वो 9 के ग्रुप में होने से क्या फायदा होगा? इसीलिए पढ़िए, एक से फटाफट पढ़िए, हिंदी में पढ़िए और 11 पद से पढ़िए। हाँ, सुनते जाइए। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। इसी गांव में 10 कोड़ी मिले। ऊंचे शब्दों से 10 लोग कहा, पुकारा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर जब तक अच्छा नहीं हुआ था, हे यीशु, हे स्वामी, कितना रिस्पेक्ट के साथ प्रभु को पुकार रहे हैं। और उन्हें उनको देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजक के सामने जाकर दिखाओ। जाते जाते वो लोग सब शुद्ध हो गए। हाँ,
एक आदमी ने वो अपने जीवन को देखा कि मैं चंगा हो गया, उच्चे शब्द से परमेश्वर को बड़ाई करते हुए धन्यवाद देते हुए लौट कर आया, यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसको धन्यवाद करने लगा। वो सामरी था, देखा, एकदम मुंह के बल गिरकर, सिर झुकाकर, कहने के मतलब घुटने में आकर, ऐसे हम लोग जैसे बैठे हैं घुटने में, वो भी प्रभु के चरणों में आकर, घुटने में आकर धन्यवाद दिया। क्यों? उसने याद किया, अपने जीवन को देखा, मैं कैसे कोढ़ी व्यक्ति, अशुद्ध व्यक्ति, अपवित्र व्यक्ति, प्रभु से जो मैं दूर था, समाज से तिरस्कार था, गांव से हमको घृणा करते थे लोग, ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने शुद्ध किया, प्रभु के चरणों में आकर प्रभु को धन्यवाद दिया। ये बहुत अच्छा विश्वासी का आराधना का नमूना है। पर 10 आदमी पुकारा प्रभु को, जब प्रभु ने ठीक कर दिया, अपना मतलब पूरा हो गया, प्रभु को छोड़ा और चला गया। ऐसे मतलबी विश्वासियों से प्रभु खुश नहीं है। ऐसे बड़ी बड़ी भीड़ होने से भी प्रभु खुश नहीं है। दुनिया में तो मेजोरिटी चलता है, पर प्रभु वो 9 मेजोरिटी को सपोर्ट नहीं करता है। प्रभु एक का सपोर्ट किया, वो सच्चाई में था, पवित्रता में था। आज दुनिया में तो अगर एक आदमी बोल रहा है एकदम ये सफेद है, पर 7-9 आदमी बोलेगा ये नहीं है सफेद, ये क्रीम है, ये तो दूसरा कलर है। सब लोग बोलेगा अरे 9 आदमी का बात मानो ना, तुम एक आदमी क्या बोल रहा है? 9 आदमी का देखो क्या बोल रहे हैं, वो 9 आदमी को सब सपोर्ट करेगा, हाँ ये ठीक है। ये तुम एकला बोलता है, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं देखा। अरे 9 आदमी को प्रभु ने खुश नहीं हुआ, पर एक ही आदमी आया, बोला, प्रभु को हृदय से धन्यवाद दिया, प्रभु कितना खुश हुआ, है ना। आज आप और हम भी थोड़े हो सकता है, कमजोर लोग हो सकता है, पर हम सच्चाई से, पवित्रता से परमेश्वर को उपासना करने वाले, परमेश्वर को दृष्टि में हम लोग कितना, परमेश्वर हमारी सेवा से, आराधना से परमेश्वर खुश हो जाएगा। हो सकता है दुनिया में बड़े बड़े भीड़ हो सकता है, बड़े बड़े चर्च हो सकता है, यदि आत्मा में नहीं है, सच्चाई में नहीं है, पवित्रता में नहीं है, परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, बहुत विषय है पर हमारे पास समय नहीं है ना। इसीलिए हमें भी प्रभु चाहता है आज आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की इच्छा में हम सेवा करें। हमारे जिंदगी में प्रभु ने जो काम किया उसको हम याद करें। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई से उपासना आराधना करने वाले। उसको पढ़ के खत्म, सबको मालूम हो गया। मैंने गोस्पेल जॉन चैप्टर 4 वर्स 23 एंड 24, प्रभु ढूंढ रहा है कहाँ पर है सच्चाई में सेवा करने वाला, कहाँ पर है ईमानदार से सेवा करने वाला, कहाँ है मेरे वचन के अनुसार सेवा करने वाला। परमेश्वर ऐसा ढूंढता है ना। हाँ, परमेश्वर का वचन ये कहता है, हाँ वो समय आता है, हाँ करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अब हमारी पाठ को पढ़ के खत्म। हाँ, हमारे 1 सामुएल 12 का 24 पद को पढ़ दीजिए दया करके। हाँ, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा को भय मानो, सच्चाई से और अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करो, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किया है ना। प्रभु आपके जीवन में किया है, मेरे जीवन में किया है। अब इसको हम भी याद करें, स्मरण करें और आत्मा सच्चाई से सेवा करें और प्रभु के हमारे आराधना और उपासना प्रभु के दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। प्रभु आशीष दें। हमने जैसे वचन पढ़ा इस प्रकार से हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में प्रभु ने काम किया है।
इसीलिए हर एक व्यक्ति मुख खोलने के लिए कोशिश कीजिए, शर्माए मत। हाँ, आप शर्म मत कीजिए। ये प्रभु का आराधना है, प्रभु को उपासना है, प्रभु को खुश करने के लिए हम लोग आए हैं। हमारे जीवन में प्रभु ने काम अद्भुत कार्य किया है, इसलिए हम पर लंबा मत कीजिए, ये भी याद कीजिए। हाँ, दूसरे को भी मौका मिलना है, दूसरे लोग भी आराधना करना है। आधा घंटा के समय में हम लोग बहुत आराधना कर सके। छोटा छोटा शब्द, स्तुति गाने से भी छोटा गाइए ना, इस प्रकार से हम लोग गाएंगे। आइए हम लोग छोटा वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, हाँ, वचन की रक्षा के लिए, और उसके बाद जो है हम लोग हाँ फटाफट आराधना में हम लोग चले जाएंगे। कर देना। प्रभु को धन्यवाद हो, हमें प्रभु ने हफ्ता भर अच्छे से संभाला और हफ्ते के पहले दिन परमेश्वर के पवित्र वचन में हमें इस तरह आराधना उपासना और परमेश्वर के जीवित वचन से भी हमें अगुवाई किया। अब हम गंभीर समय में आए हैं। हम परमेश्वर की पवित्र मेज में भाग लेने जा रहे हैं। जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन हम पढ़ते रहते हैं। लूका की किताब 22 अध्याय 19 और 20 पद हम बारी बारी कर हम पढ़िए एक पद को 22 का 19। हाँ, हाँ, 20 भी पढ़ दीजिए। आइए हम सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु सत्य जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को बड़ाई प्रशंसा धन्यवाद जीवित पवित्र वचन लूका की किताब 22 अध्याय का 19 और 20 पद पढ़ने के लिए सहायता किया। ये वचन महान है, ये पवित्र है। हे पिता परमेश्वर, इस वचन को लेकर खड़ा होने का मैं अपने आप को नहीं पाता हूँ। इस वचन को पूर्ण नीति से मैं आपकी पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। आप स्वयं पिता परमेश्वर, निर्गमन 4:12, लूका 12:12, मत्ती 10:20, यिर्मयाह 1:9, आप स्वयं पिता परमेश्वर मुझसे आप परमेश्वर की बातें करें और हम परमेश्वर पिता मंडली अपने आप को जांचते हुए आपकी पवित्र मेज में से भाग ले सकें, बेनती और प्रार्थना करते हैं। इस वचन को पूर्ण नीति से आपकी पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपकी उपस्थिति और अगुवाई, सहायता और आशीष चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग पिता सुन के ग्रहण करें। परमेश्वर के पवित्र मेज परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोग ना, अपने परमेश्वर की जो परमेश्वर को विश्वास करके परमेश्वर के वचन में रहकर परमेश्वर की राज्य में भागीदार होने वाले लोग ना, परमेश्वर इस संसार में ना, मैं इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा तो वो अब कैसे स्थिर रह सकेंगे ना, कैसे उस राज्य के लिए बाट जोएंगे ना। ये परमेश्वर का बहुत ही बड़ा ये क्या है, चाहना है ना। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं इस पद को, यहाँ पर हम विशेष करके मेष की सेवकाई के लगाव में, तो ये 19 पद में कहा कि पढ़िए तो, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, ये उनको कहते हुए दी, ये मेरी देह है, तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए
यही किया करो ना। आपको मेरे लिए ना परमेश्वर इस संसार में आकर अपने आप को ना दे दिया ना। और आज परमेश्वर के छुराए लोग ना इस समय भी हम परमेश्वर की देह और लहू में भागी लेने जा रहे हैं। तो ये परमेश्वर के देह और लहू है ना। तो हम जो लेते रहते हैं ना, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इसे हमें, ये ऐसा महान परमेश्वर का मैच है, आपको और हमें लेने वाला व्यक्ति सदा सर्वदा इनका महानता को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर का ये बलिदान होकर दो आपके और मेरे लिए देह और लहू रखा है ना। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर बलि नहीं होता रहा आपके लिए, हमारे लिए, सारे संसार के लिए। तो हमारे लिए पाप मोचन, पाप छुटकारा हमारे लिए नहीं होता है ना। इसीलिए प्रभु की देह और भाग में लेने वाले आदमी ना के विषय में प्रभु ने बहुत ही गंभीर प्रकार से परमेश्वर के वचन में हम जब पढ़ते रहते हैं, हमारे सारे देह में जितने अंग है ना, एक एक अंग के हिसाब से हम परमेश्वर को क्या करते हैं, पहला स्थान देते हैं। और हम हर समय जब तक इस संसार में रहते हैं हम परमेश्वर प्रति क्या हो जाते हैं, धन्यवादी हो जाते हैं। तभी जाकर हम इस देह और लहू में जब हम भाग लेते रहते हैं तब हम हमारे जीवन में जितनी भी परिस्थिति समस्या क्यों ना आए हम स्थिर रह सकते हैं ना। ये बात है ना। इसी कारण प्रभु श्री मसीह ने गॉस्पेल जॉन 6 अध्याय का 56 में यही बात बताया। पढ़िए तो, जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है, मैं उसमें ना। अगर आप और हम ना अगर स्थिर न बनकर फिर दोबारा अगर हम पाप में फंस जाएंगे, पाप में पड़ेंगे, तो हमारे लिए दोबारा वो बलिदान नहीं है। बाइबल बताता ना, इब्रानी किताब 10 अध्याय का 26 पद पढ़िए। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर हम पाप करते रहें, वो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। परमेश्वर का यही उद्देश्य होकर आज परमेश्वर के इस टेबल में परमेश्वर ने अपने देह और लहू को रखा है आपके और हमारे लिए ना। इसी कारण दाऊद राजा, आज मनुष्य के जीवन में बहुत ही प्रकार की पाप होते हैं जो मानते ही नहीं ना। नीति वचन 21 अध्याय का 2 पद में देखते हैं, मनुष्य अपने चाल चलन को देखता है, ठीक है समझता है, मगर परमेश्वर मनुष्य के मन को जांचता है ना। इसी तरह दाऊद राजा जब हम भजन की किताबों में देखते हैं 19 अध्याय का 12, 13, 14 पद में, गुप्त पाप है, ढिठाई का पाप है ना, परमेश्वर के आगे वो रखता है। भजन की किताब 139 पद का हम 1 से 24 पद पढ़ने से वहाँ पर दाऊद राजा ने अपने सारे भूल गलती जान अनजान से जितने भी अपने जीवन में करता है परमेश्वर के आगे रखता है, जांचता है ना। ये है क्योंकि अगर आप इसमें से भाग लेते हैं, आप परमेश्वर के हाथ में चलाए चलते हैं, कलसी 3 अध्याय का 15 और 16 पद पढ़िए, तो आपको परमेश्वर सहायता करता है इस जिंदगी, इस संसार में जीते हुए जितने भी आपके जीवन में दुख कष्ट परिस्थिति समस्या कलसी 3 अध्याय का 15 और 16 पद पढ़िए तो, बुलाए भी गए तुम्हारे हृदय में राज्य करे,
तुम धन्यवादी बने रहो ना। इसी तरह यहाँ पर प्रभु ने ना, इसी कारण वो आत्मा, आप कब धन्यवादी बन सकते हैं ना। 1 कोरिन्थी 2 अध्याय का 15 और 16 पद। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, अपने रीति से अपने जांचे नहीं जाता है ना। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं 1 कोरिन्थी 11 अध्याय का 28 पद में कहता है कि मनुष्य अपने आप को जांचते। जो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा आज आप और हम जीवित हैं, तो हमें मालूम है ना हम कहाँ पर गिर गए हफ्ता भर के जीवन में, कौन सा भूल हुई, कौन सा हम चूक गए हैं, हमें मालूम है। इसी कारण यहाँ कहता है कि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी रीति से जांचा नहीं जाता है ना। 16 पद, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है उसे सिखाए, हम में मसीह का मन है ना। इसी कारण वो अपने दाऊद राजा ना, वो किसी को नहीं देखता है ना, परमेश्वर के सम्मुख में ना। हम देखते हैं 51 पद में भी पढ़िए तो भजन की किताब 19 का 12-13 पद में, अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है। हाँ, मेरे गुप्त पापों से तुम मुझे पवित्र कर। हाँ ना, हम कितने ऐसे हो जाते हैं ना, हम प्रभु के मेज में लेटने के बावजूद भी हम कितने चीज़ों से छुटकारा पा नहीं सकते हैं। हम नहीं चाहते छुटकारा पाने, ये हो गया ढिठाई का पाप ना। हम ढीठ हो जाते हैं, हम जितने वचन सुनते हुए भी, हम वचन पढ़ते हुए भी, हम सेवा संगति में निरंतर लगते हुए भी हम उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। वो है ढिठाई का पाप ना। इसी कारण यहाँ पर दाऊद कहता है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। और आगे को, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, मैं बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। इसीलिए प्रभु ने अपने चेलों को अपने देह और लहू लेने के समय में, मत्ती किताब में हम देखते हैं 26 अध्याय में, मरकुस की किताब में देखते हैं 14 अध्याय में, और यहाँ पर लूका की किताब 22 अध्याय 19 और 20 पद में ना, प्रभु ने अपने देह को लेकर, ये मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए तुम यही क्या करो। कहने का मतलब ये सारे बात आपके और हमारे जीवन में आ जाता है, मगर हम इससे छुटकारा कब पाते हैं। वो छुटकारा देने के लिए हमारा प्रभु कितने दुख और कष्ट परिस्थिति समस्याओं में गया, उतारना सहा। आज हमारे लिए मेरा माता पिता भी उतारना नहीं सकेगा, मेरे लिए मेरा माता पिता जान कभी नहीं देगा, मेरा भाई बहन मेरे लिए कोई जान नहीं देगा ना। मगर वो स्वर्ग का परमेश्वर होकर आपको हमें इतना प्रेम किया, इस संसार में आके अपने आप को दे दिया। और उनका दुख और कष्ट जब हम बाइबल पढ़ते तो हम बखान कर नहीं सकते हैं ना। वो हम दिन भर उनका गुण करें, वो दुख और कष्ट जो उनने किया वो बर्दाश्त से बाहर था। वो खुद ब खुद कहता कि हे पिता, आपकी इच्छा हो तो ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए, मेरी इच्छा नहीं मगर आपकी इच्छा पूरी हो। आपके और मेरे लिए ना प्रभु ने सब कुछ त्याग दिया, बलिदान हो गया छुटकारा देने के लिए। यही है मेष, पवित्र मेष ना। इसी कारण दाऊद राजा के जीवन में भी बहुत कुछ कमजोरी आई, उन्होंने वो याद किया, अपने को वो कन्फ्यूज लाया कि मनुष्य के जीवन में सिद्ध बनते हुए भी कितने किस्म के पाप आ जाता है। गुप्त पाप है, ढिठाई का पाप है, और भी हम भजन की किताब 139 में पढ़ते जाने से 1 से 24 पद वहाँ पर
बताया गया वो अपने आप को पूरा परमेश्वर के सम्मुख में रखता है ना। इसी कारण प्रभु हमें सहायता करें ना। प्रभु की देह और लहू में हम भाग लेने जा रहे हैं, हमें परमेश्वर सहायता करें ना। पहला कोरिन्थी 11 अध्याय का 28 पद में इसी कारण कहता है, पढ़े तो, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांचे, इसी रीति से इस रोटी में से खाएं, इस कटोरे में से पिए। आगे का और, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है ना। इसी कारण प्रभु हमें दंड देने के लिए नहीं चाहता है ना। इसी कारण प्रभु ने ना ताकि हम दोबारा और ऐसे पापों में फंसकर जो दोबारा उस पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं, जैसा इब्रानी किताब 10 अध्याय का 26 पद ना। इसी कारण प्रभु ने आपको हमें इस संसार में, पाप में संसार में जीवित रहने के लिए, स्थिर बने रहने के लिए, जैसा गोस्पेल जन 6 अध्याय का 56 पद में 56 में हमने देखा, हम परमेश्वर की देह में लेकर स्थिर बन सके, परमेश्वर का ये चाहना। इसी कारण ये पवित्र में इससे हम भाग लेने वाले लोग ना, हम अपने आप को जांचना। इसी कारण हमने देखा 28 पद में, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए ना। दाऊद राजा ने भी अपने आप को जांचा ना, अपनी ढिठाई का पाप, अपने जो भी भूल चूक हुई ना अपने जीवन में ना, सारे को मानते हुए उसने परमेश्वर पर क्या सेवा करते गया ना। इसी कारण यहाँ पर 29 पद में कहा, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता। और 30 पद में, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए ना। इसी कारण आज हम परमेश्वर की पवित्र मेज में से भाग लेने जा रहे हैं। प्रभु हमें सहायता करे ना, हमें, ताकि हम परमेश्वर की देह में से लेकर दंड नहीं, निर्बल नहीं, सोना नहीं, और हम हर समय ना परमेश्वर के सम्मुख में हम धन्यवादी बनना है। जिस तरह कलसी का किताब हमने पढ़ा 3 अध्याय का 15 पद, वहाँ पर ना हम हर समय परमेश्वर के सम्मुख में जब देह में भागी लेते। पढ़िए तो वो फिर एक बार, कलसी मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहे ना। इसी कारण आज हमें ऐसा परमेश्वर का ये मेज के भागीदार हम बने हुए हैं, ये हम धन्य के लोग हैं ना, धन्य के लोग हैं। भजन की किताब 32 अध्याय का 1-2 पद में कहता है ना, ये वही लोग लेते हैं इसमें भागी जिसका अधर्म पाप क्षमा हो गया ना। और हम इसमें लेंगे, कुछ दिन लेंगे, कुछ दिन छोड़ देंगे ना, फिर तो ये तो परमेश्वर को समानता, धन्यवादी बनना और परमेश्वर को आदर देना हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं हुआ ना। परमेश्वर को जब हम प्रेमी बनते हैं, हम संसार में हैं, हमारे पास भूल चूक होती है, मगर उसे क्षमा मांगते हैं, फिर हम परमेश्वर की मेज में से भाग लेते रहते हैं ना। मगर इसको 2 महीना लेना, 3 महीना छोड़ना, ये परमेश्वर को जो आपके और हमारे लिए जो बलिदान ठहरा, बलिदान का मूल्य हम नहीं जानते तब तो, है ना। बलिदान का मूल्य नहीं जान रहे हैं हम, मर्जी हुआ लिए, मर्जी हुआ नहीं लिया ना। मगर परमेश्वर चाहता है कि हम कंटिन्यू इसमें बने रहें ना, जब तक हम इस संसार में रहें तब तक हम इसमें बने रहें। प्रभु इस वचन पढ़ाई में आशीष दे।
सबको जय मसीह। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। एक और दिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने जोड़ा है ताकि परमेश्वर की कलीसिया में आकर और परमेश्वर की उपस्थिति में हम परमेश्वर को आराधना चढ़ा सके और परमेश्वर के मेज में हम भागीदार हो सके। तो थोड़े समय के लिए परमेश्वर का वचन में से दो चार बातों को हम देखते हैं और फिर हम समाप्त करते हैं। इस साल के लिए दी गई सार्वत्रिक कलीसियाई वायदों में से हम पहला वायदों को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 13 वचन। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 13 वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु और महान परमेश्वर, आप युगानुयुग जीवित रहने वाले परमेश्वर हैं, सच्चे और जीविते परमेश्वर हैं। प्रभु जी सनातन से सनातन तक रहने वाले परमेश्वर हैं। एकमात्र जीविते और सच्चे परमेश्वर, अद्भुत आश्चर्य काम करने वाले परमेश्वर हैं, सबसे ऊपर विराजमान परमेश्वर है। प्रभु जी आप अति पवित्र परमेश्वर है, पवित्रता से महिमित परमेश्वर है। आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके सन्मुख आने के लिए हमें मौका दिया है। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आराधना की सेवा में आपने हमको मदद किया है, आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने में मदद किया है, हमको छुटकारा दिया है, स्वतंत्र किया है, पाप की दासत्व से छुड़ाया है, धार्मिकता के दास बनाया है प्रभु जी, और आपके करीब हमें लाया है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेज में भागीदार होने के लिए हमको सहायता किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसा कि हम वचन को देखते हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें। मैं अयोग्य और तुच्छ दास हूँ प्रभु जी। मैं आपके पवित्र सन्मुख खड़ा होने के लिए और आपका पवित्र वचन लेने के लिए प्रभु जी मैं अयोग्य हूँ। मेरे सारी अयोग्यताओं को प्रभु जी आपके सन्मुख मैं मानता हूँ। आप मेरी अयोग्यता को माफ़ कीजिए प्रभु जी, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र लहू से मुझे धोइए और शुद्ध कीजिए प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा से मुझे भरिए और आपका पवित्र वचन मेरे मुंह में डालिए प्रभु जी। निर्गमन 4:12 और यिर्मयाह 1:9 के अनुसार प्रभु जी इन वायदों को हम दावा करते हैं, आप पूरा करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे समझ वाली आंखों को खोलिए ताकि आपके वचन में से अद्भुत बातों को हम देख सके। सुनने वाले कान और ग्रहण योग्य हृदय दीजिए प्रभु जी। खुला आसमान हमें दे प्रभु जी, आपके वचन को हम अधिकाई से और गहराई से समझ सके। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन प्रभु जी शक्ति और आदर के साथ हमारे बीच में आए, हमारे हृदय के अंदर तक पहुँचे, ताकि प्रभु जी आपका वचन हमारे हृदय में फलवंत हो सके और आपके स्वरूप में हमें बदले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मध्य में रहे और हमें आपका अनुग्रह दीजिए और शक्ति दीजिए, बल प्रदान करे, ताकि प्रभु जी आपके वचन के अनुसार हम जी सके। सारी देखी और अनदेखी शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से बांधते हुए और हम अपने आप को इस स्थान को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के छिड़काव के नीचे लाते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पहला वायदा को हमने पढ़ा है। जैसा कि हम सार्वत्रिक कलीसिया के लिए हर एक साल हमको 3-3 वायदा दी जाती है परमेश्वर के दासों के द्वारा। तो इस साल का परमेश्वर हमसे बातें करता है परमेश्वर की शक्ति के बारे में, द स्ट्रेंथ ऑफ द लॉर्ड। यदि हम तीनों वायदों को देखें तो हमको एक ही शब्द मिलता है,
हाँ, स्ट्रेंथ, इंग्लिश में स्ट्रेंथ आया है और हिंदी में बल, सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ फिलिपियों की पत्री में प्रेरित पौलुस द्वारा यहाँ वचन हम देखते हैं। प्रेरित पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यदि हम मानव मनुष्य को देखें तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, मनुष्य के द्वारा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ही वह एकमात्र साधन है जो हमको बल देता है कि हम परमेश्वर के लिए सब कुछ हम कर सकते हैं। यदि हम इसका पृष्ठभूमि देखें तो प्रेरित पौलुस रोमी के कैद में बंधन में था। रोमी के राजा लोग ने प्रेरित पौलुस को पकड़ा है, बंदी बनाया है और रोमियों के जेलों में कैद किया है। और उस कैद में रहकर यह फिलिपी की पत्री प्रेरित पौलुस लिखता है। जब प्रेरित पौलुस रोमी के कैद में बंदी था तब उन्होंने जेल से, उस कैद से उन्होंने 4 पत्री लिखा है। वो 4 पत्री यह है, एफेसियों की पत्री है, फिलिपियों की पत्री है, कोलोसियों की पत्री है और फिलिमोन की पत्री है। तो इन 4 पत्री प्रेरित पौलुस ने बंधुआई में रहकर लिखा है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा ने उन चारों पत्रों को इकट्ठा किया है और आज हमको परमेश्वर के पवित्र वचन में जोड़ा है ताकि हम उन पत्रियों को हम पढ़ सके। तो जो फिलिपी नामक स्थान में जो विश्वासी इकट्ठा होते थे, जो फिलिपी नामक जगह में, कलीसिया में विश्वासी लोग इकट्ठा करके परमेश्वर की आराधना करते थे, तो उनको प्रेरित पौलुस यह कद लिख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने बातों में कहा है कि मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ये हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 5 वचन में हम देखते हैं। तो हमारे मसीही जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें परमेश्वर की सामर्थ्य हमें बहुत ज़रूरी है। हमें परमेश्वर की सामर्थ्य पर हमें निर्भर होना है। तो हम आज थोड़े वक्त में देखते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमारे आत्मिक जीवन में हमको बल प्रदान करता है। किन किन विषयों में परमेश्वर हमको बल प्रदान करता है, तो 2-4 बातों को हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में किन किन बातों में, किन किन विषयों में, किन किन एरियाज़ में हमको परमेश्वर बल देता है और हमें उन विषयों में बल पाकर हम परमेश्वर के लिए काम करना है और परमेश्वर के लिए हमारा जीवन व्यतीत करना है और परमेश्वर के लिए हम बड़े काम कर सकते हैं। तो यह प्रेरित पौलुस का यह वचन हम देखते हैं कि हम प्रेरित पौलुस के बारे में जानते हैं। तो प्रेरित पौलुस कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर की सेवा किया है, परमेश्वर पर निर्भर करके, परमेश्वर की सामर्थ्य को पाकर, तो परमेश्वर के लिए उन्होंने बहुत बड़े काम किया है। तो पहला विषय हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य हमको परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर को सेवा करने में हमको परमेश्वर की सामर्थ्य बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं प्रेरित पौलुस जो है अपने आत्मिक पुत्र जो तिमोथियस को है, उनको एंकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में आप बलवंत हो जाइए, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। परमेश्वर आपके कंधों पर सेवकाई का बोझ आपको दिया है, कलीसिया को चलाने का बोझ आपको दिया है।
परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए उसका बोझ दिया है, तो आपको क्या करना है? तो तिमोथी क्या करना है? परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के उस बल को प्राप्त करना है, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करके और परमेश्वर का वो सेवकाई कर सके। तो देखते हैं दूसरा तिमोथी की पत्री 2 अध्याय 1 से 7 वचन में यहाँ प्रेरित पौलुस बताता है कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमको सामर्थ्य पाना है, परमेश्वर के अनुग्रह में हमको बलवंत होना है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 1 से 7 वचन मैं पढ़ता हूँ, आप देखिएगा। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, और दूसरों को भी सिखाने योग्य हो, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। तो यहाँ हम प्रेरित पौलुस की बातों में हम देख रहे हैं अपने आत्मिक पुत्र जो तिमोथियस है उनको चिताता है, उनको इंकरेज करता है। हम देखते हैं प्रेरित पौलुस के साथ ये तिमोथी सुसमाचार का यात्रा किया था, प्रेरित पौलुस को अकम्पनी किया था, उनके साथ सुसमाचार फैलाने में उनका साथ दिया था। तो अभी प्रेरित पौलुस क्या कर रहे हैं? अपने पुत्र को समझा रहे हैं, परमेश्वर तुमको समझने की बुद्धि दे कि आपको यह जो सुसमाचार की सेवा हमने परमेश्वर से पाया है उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? परमेश्वर का अनुग्रह में तिमोथियस को बलवंत बनना है। यदि हम तिमोथी का जीवन देखें तो ही वॉज ए कवर्ड पर्सन, एक भयभीत व्यक्ति था और रिजर्व्ड व्यक्ति था। रिजर्व्ड व्यक्ति मतलब उनको शर्माता था, किसी भी काम करने में या बोलने में शर्माता था तिमोथियस। लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है कि आपको बलवंत होना है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ परमेश्वर ने दिया है, सेवकाई का बोझ दिया है, और उस सेवकाई को करने के लिए आपको परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। बहुत सारे उदाहरणों से प्रेरित पौलुस बताता है कि आपको सतर्क रहना है परमेश्वर की सेवा में, और उसमें जुड़े रहना है, बहुत परिश्रम करना है। यदि हम प्रेरित पौलुस का ही जीवन को देखें तो उन्होंने परमेश्वर की सेवा में बहुत परिश्रम किया है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं ऐसी कोई कठिन परिस्थिति उनके जीवन में नहीं आया है जो किसी मनुष्य ने ना देखा हो। उतनी विपत्तियों को प्रेरित पौलुस ने झेला है, और कई बार उन्होंने मृत्यु के आखिरी क्षणों तक पहुंचा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं उन्होंने परमेश्वर का सामर्थ्य को पाया है और परमेश्वर की सेवा की है। परमेश्वर का यह महान दासों की बातों को हम आज पढ़ रहे हैं कि उस प्रेरित पौलुस के दास के जैसा आज तक कोई आया नहीं है। तो प्रियो, देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको वो सम्मान दिया है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य पर उन्होंने विश्वास किया है। अभी तिमोथियस के सामने क्या सेवा है, क्या चैलेंज है? यहाँ हम दूसरे वचन में देखते हैं। दूसरा वचन पढ़िए, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय और 2 वचन। और जो बात पढ़िए।
और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उसी विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो यहाँ हम देखते हैं जो तिमोथी प्रेरित पौलुस के द्वारा शिक्षा पाया है, परमेश्वर का वचन सुना है, और जो परमेश्वर के वचन को तिमोथियस ने सुना है, उसको तिमोथियस क्या करना है, अपने जीवन में लागू करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है, और उन वचनों को अपने आने वाले पीढ़ी मतलब कलीसिया में जो विश्वासी व्यक्ति है, विश्वासी योग्य व्यक्ति है, उनको समझाना है, उनको सेवकाई के लिए तैयार करना है और उनको सौंपना है। तो प्रियो, आज हम देखते हैं कि हमको भी यही करना है, और कलीसिया में जो भी यंगस्टर्स हैं उनको यह जानना है कि परमेश्वर आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके ऊपर सेवकाई का बोझ रखने वाला है। तो आपको आज से ही तैयार होना है। तो आपको समझना है, परमेश्वर का वचन को समझना है, परमेश्वर का पद्धति को समझना है, कलीसिया को समझना है, कलीसिया की सिद्धांत को समझना है, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है और सेवकाई को आगे बढ़ाना है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, किसान का उदाहरण दिया है, जो युद्ध में लड़ता है उसका उदाहरण दिया है, और जो युद्ध में लड़ता है वो कैसे लड़ता है, वो अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए लड़ता है, वो अपने बारे में नहीं सोचता है, वो इस जीवन के विषयों में नहीं फंसता है। यदि वह इस जीवन के विषय में फंसता है तो वो युद्ध में जीत नहीं पाएगा, वो युद्ध में मर जाएगा। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं कि यदि युद्ध में जीतना है तो हमें परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर की सामर्थ हमें ज़रूरी है, परमेश्वर का अनुग्रह में हमको बलवंत होते जाना है। तो परमेश्वर हमें, पहली बात हमने देखा है कि परमेश्वर की सेवकाई में हमको परमेश्वर की बल या सामर्थ हमें ज़रूरी है, और सेवकाई के लिए हमें परमेश्वर की अनुग्रह में हमको बल होते जाना चाहिए, सामर्थ पाना है। दूसरा विषय देखते हैं कि परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्य को बलवंत बनाता है। हम अपने जीवन में भीतरी मनुष्य, जो डिवाइन नेचर, दैविक स्वभाव जो परमेश्वर हमारे अंदर डाला है, उसमें हमको बलवंत होना है। परमेश्वर उसको बलवंत करता है। देखते हैं एफेसियों की पत्री 3 अध्याय और 16 वचन। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय और 16 वचन, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। यहाँ पर प्रेरित पौलुस फिर एफेसियों को चिताता है कि आप अपने भीतरी मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व मतलब हमारे अंदर का जो नया स्वभाव, जो दैविक स्वभाव परमेश्वर ने हमें दिया है, आत्मिक स्वभाव और पवित्र स्वभाव जो परमेश्वर ने हमको दिया है, उसमें हमको बलवंत होना है। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय और 17 वचन में, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है और सारी बातें नई हो गई है। पुरानी बातें बीत गई है, जो पाप का स्वभाव है वो निरर्थक हो गया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उस पुराने मनुष्यत्व को, पुराने स्वभाव को निरर्थक किया है, जीरो किया है, असमर्थ किया है, और परमेश्वर अपनी सामर्थ हमको दिया है। देखते हैं एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 23 और 24 वचन। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 23 और 24। एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 23 एंड 24। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हाँ नए बनते जाओ, हाँ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, हाँ जो परमेश्वर के अनुरूप हाँ धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ, यहाँ पर आत्मिक स्वभाव में
दिन प्रतिदिन हमको नए होते जाना है, उसमें हमें बल प्राप्त करते जाना है। यदि हम इसमें बल नहीं प्राप्त करते, आत्मिक स्वभाव में नहीं बढ़ते, तो क्या होगा? हमारे अंदर पुराना स्वभाव वो बढ़ जाएगा। पुराना स्वभाव में वो मृत्यु का स्वभाव है, इट इज़ ए नेचर ऑफ डेथ, वो मृत्यु की ओर लेके जाती है, हमारे आत्मिक जीवन में पतन को लाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमको उस स्वभाव में, डिवाइन नेचर, आत्मिक स्वभाव में, भीतरी मनुष्य में हमको बलवंत पाना है। हमारा पुराना नेचर वो क्रूस पर मर गया है। देखते हैं रोमियो की पत्री 6 अध्याय 4 से 6 वचन। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 4 से 6 वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है, वो पापी स्वभाव जो है, क्रूस के ऊपर नष्ट किया गया है और हम पाप के दासत्व में से निकाले गए हैं। आज सुबह की आराधना के वचन में हमने सुना है कि परमेश्वर ने हमको पाप के दासत्व से छुड़ाया है, पाप से मुक्ति दिया है, स्वतंत्र किया है और धार्मिकता का दास हमको बनाया है। तो प्रेरित पौलुस कहता है कि उसी नए स्वभाव में आपको चलना है, नए स्वभाव में बलवंत होना है। ऐसा एक्सपीरियंस प्रेरित पौलुस ने किया है, उनके जीवन में उन्होंने अनुभव किया है, अपने भीतरी मनुष्यत्व में उन्होंने सामर्थ्य पाया है, शक्ति पाया है। विभिन्न परिस्थितियों में उनके जीवन में जाते हुए भी, परमेश्वर के लिए दुख उठाते हुए भी, प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरा बाहरी पुरुष जो नष्ट होते जाता है, लेकिन अंदरी पुरुष बलवंत होते जाता है। देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय और 16 वचन। 2 Corinthians chapter 4 and verse 16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यह प्रेरित पौलुस का अनुभव है। प्रेरित पौलुस अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को झेला है और उन कठिनाइयों में प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरा बाहरी शरीर, जो ये शरीर दिखता है, वो नष्ट हो रहा है, लेकिन अंदरूनी स्वभाव जो है, जो परमेश्वर का स्वभाव है, दैविक स्वभाव है, वो बलवंत होते जाता है, वो नया नया होते जा रहा है। तो प्रियो, हमको भी इस नए स्वभाव में हमको बलवंत होते जाना है। इसके लिए परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमको अपने जीवन में बहुत सारे परिस्थितियों में से लेके जाता है और उस परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है ताकि हमारे भीतरी मनुष्यत्व जो दैविक स्वभाव है उसको बलवंत करे। तो प्रियो, जैसा प्रेरित पौलुस कहता है, हम नहीं डरते किसी से, हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्यत्व जो दैविक स्वभाव परमेश्वर ने दिया है, हमको दिन प्रतिदिन उसको बढ़ाते जा रहा है, वो बलवंत करते जा रहा है। तो ये दूसरा विषय है। तो पहला विषय हमने देखा है, परमेश्वर की सेवकाई में हमको परमेश्वर बलवंत करता है, और दूसरा विषय हमारे भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर हमको बलवंत करता है। तीसरा विषय देखते हैं, हमारे आत्मिक जीवन को भी परमेश्वर बलवंत करता है और हमारे आत्मिक जीवन में
आगे जाने के लिए परमेश्वर हमको बल और सामर्थ्य देता है। देखते हैं कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 से 13 वचन। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 से 13 वचन। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता की धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुलोसियों में जो विश्वासी है उनके लिए प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? कि वो सब प्रकार की परमेश्वर की सामर्थ्य से वो भर जाए, ताकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ भरने के बाद, परमेश्वर का सामर्थ्य को पाने के बाद क्या करना है? यहाँ पर हम देखते हैं 10वां वचन, 11 वचन में हम देखते हैं कि बलवंत होते यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया है। सामर्थ्य के साथ अपने आत्मिक जीवन में बल पाना है। और क्या? धीरज। उस बल पाने के बाद हमको धीरज आता है, परमेश्वर में धीरज के साथ, और यहाँ पर सहनशीलता दिखा सको। तो प्रियो, ये दैविक लक्षण जो है अगर हमारे जीवन में दिखना है तो हमको परमेश्वर का सामर्थ्य की ज़रूरत है। परमेश्वर, गॉड इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस। परमेश्वर का सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार है। हमको इच्छा होना चाहिए, हमको रिसीव करने की इच्छा होना चाहिए। तो हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ हम धीरजता से, सहनशीलता से, और परमेश्वर को धन्यवाद करते रहेंगे हर परिस्थिति में। प्रेरित पौलुस का कहने का उद्देश्य यही है। आपके जीवन में परिस्थितियां कुछ भी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आत्मिक जीवन में धीरज से रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, सहनशीलता दिखा सकते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। ऐसी सामर्थ परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में देता है। जब हम कठिनाई में जाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करना बहुत मुश्किल लगता है। जब हम परमेश्वर से आशीष पाते हैं हमारे जीवन में, तो हमको बहुत आसान होता है कि परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए तो तुरंत हम कह देते हैं कि हाँ परमेश्वर, आपने हमको आशीष दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद। जब हम कठिनाई में होते हैं, जब हमारा मन दुख होता है, तब हमको बहुत मुश्किल होता है परमेश्वर को धन्यवाद करने में। ऐसा भी परिस्थिति होता है कि परमेश्वर के विरुद्ध हम कुछ बोल भी देते हैं। बाहर हम किसी सुनने में या ना सुनने में ना बोले, अंदर अपने मन ही मन कह लेते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है कि आप परमेश्वर का सामर्थ्य आपको आत्मिक जीवन में देगा, आपका भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करेगा, आपका आत्मिक जीवन को बलवंत करेगा, ताकि आप ऐसा विश्वासी बनो, आप धीरज के साथ, सहनशीलता के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो। तो परमेश्वर करे, हमें परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य हमें प्रदान करे
कि हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें। यह तीसरा विषय है। हमारे आत्मिक जीवन में हम परमेश्वर की सामर्थ्य को हम पाते हैं। चौथा विषय हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाता है, विश्वास को बढ़ने में हमको सामर्थ्य देता है। देखते हैं कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और 7 वचन पढ़िए। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और 7 वचन। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। यहाँ पर भी वही बात आया है, विश्वास में दृढ़ बनते जाना है। इंग्लिश में स्ट्रेंथेंड इन फेथ बोल के आया है, ऐसा वर्ड आया है, स्ट्रेंथेंड इन द फेथ बोल के आया है। विश्वास में आप सामर्थ्य पाओ, विश्वास में सामर्थ्य पाते जाओ। तो प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास में सामर्थ्य होना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करता है उसको सब कुछ वो कर सकता है। यह प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने बातों में कहा है, यदि आप विश्वास करोगे तो सब कुछ करोगे। वही बात प्रेरित पौलुस ने कहा है फिलिपियों की पत्री 4 और 13 में, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ सब कुछ कर सकता हूँ। तो प्रियो, परमेश्वर हमारे विश्वास को वो बढ़ाता है, विश्वास को सामर्थ्य करता है। विश्वास में सामर्थ्य बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन को सुनना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर का वचन को सुनने से आता है। देखते हैं रोमियो की पत्री 10 अध्याय और 17 वचन। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और 17 वचन। हाँ, परमेश्वर का वचन को सुनने से हमारे अंदर विश्वास जगती है। तो प्रियो, हम अधिकाई से, जब हम अधिकाई से वचन सुनते हैं, या जितना अधिक परमेश्वर का वचन को हम पढ़ते हैं, उतना अधिक विश्वास हमारे अंदर आता है, उतना विश्वास की सामर्थ्य हमारे जीवन में आता है। तो हम यह निर्णय करें कि परमेश्वर का वचन को अधिकाई से सुने, परमेश्वर के वचन को हम अधिकाई से पढ़ें, और परमेश्वर के वचन की संगति के साथ हम परमेश्वर की वचन की संगति में हम बने रहे। तो प्रियो, जैसा मौका मिलता है तो आप वचन को पढ़िएगा, वचन को सुनिएगा। कलीसिया में हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने हमको कलीसिया दिया है। तो कलीसिया में जितना प्रोग्राम्स होता है, वीकली प्रोग्राम्स होता है, आप कोशिश करिए आने के लिए और परमेश्वर का वचन सुनिए। अपने दैनिक जीवन में हर रोज़ बिना किसी ब्रेक के वचन पढ़िएगा। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, ब्रेक्स आता है, 2 दिन पढ़ते हैं, तीसरा दिन नहीं पढ़ पाते, और 2-4 दिन हम नहीं पढ़ पाते। लेकिन हर रोज़ पढ़ना ऐसा प्रभु चाहता है। तो यह चौथा विषय है प्रियो, कि हमारे विश्वास में हमको बलवंत होना है। परमेश्वर हमारा विश्वास को बलवंत करता है। यदि हमारा विश्वास बलवंत होता है परमेश्वर में, तो हम परमेश्वर के लिए स्थिर रहते हैं। कैसा रहता है? देखते हैं भजन संहिता 125 का 1 वचन। भजन संहिता 125 और 1 वचन। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, हाँ, वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं, हाँ, वरन सदा बना रहता है। हाँ, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, जिनका विश्वास परमेश्वर में स्थिर है, बलवंत है, सामर्थ्य विश्वास परमेश्वर में है, वो कैसे रहते हैं?
सियोन के पर्वत के समान रहते हैं। सियोन का पर्वत या किसी भी पर्वत को हम देखें, वो वहीं खड़ा रहता है, वो हिलता नहीं है, उसको किसी भी शक्ति हिला नहीं सकती है। हाँ, यदि समुद्र के तीर में एक बड़ा पर्वत है ऐसा समझिए, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उस पर आए टकराए तो क्या होता है, पानी ऐसे ऊपर उठ के फिर ऐसा चला जाता है। उस पहाड़ को कुछ भी नहीं होता है, वो वहाँ का वहीं रहता है। तो वो ऐसा परमेश्वर में हम स्थिर बनते हैं और हमारे विश्वास दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। परमेश्वर में हम नई बल पाते जाते हैं। देखते हैं यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय और 31 वचन। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय और 31 वचन। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ पर देखते हैं जो परमेश्वर पर निर्भर करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो नया बल परमेश्वर से प्राप्त करते रहते हैं और वो उकाबों के समान ऊंचा उड़ेंगे। उनका विश्वास बहुत परमेश्वर में ऊंचा होता है और वो अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर के लिए वो खड़ा रहेंगे और परमेश्वर में स्थिर होंगे। तो यह चौथी बात हमने देखा है कि हमारे जीवन में परमेश्वर विश्वास को स्थिर करता है और विश्वास में हमको बलवंत करता है। और आखिरी बात हम देखते हैं कि शैतान से लड़ने के लिए परमेश्वर हमको सामर्थी बनाता है। देखते हैं इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 वचन से। हाँ, माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा टाइम हो गया, इसको देखकर हम क्लोज करेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 वचन से। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ पर हम प्रेरित पौलुस कहता है कि आप परमेश्वर की शक्ति और प्रभाव से बलवंत बनो। क्यों बनना है? क्योंकि हमारा जो शत्रु है वो शैतान है। वो हमारे ऊपर हमेशा, वो उसको चैन नहीं है कि वो हमारे ऊपर अटैक करे। हमारे ऊपर अटैक करने से ही उसको चैन मिलता है, इसलिए वो चुप नहीं बैठता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास किया है, परमेश्वर के राज्य में पहुंचा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अंधकार के राज्य से परमेश्वर ने हमको निकाला है और अद्भुत ज्योति में लाया है। जब एक विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास करके उद्धार पाता है तो वो शैतान की टीम से निकलकर प्रभु यीशु मसीह के टीम में जुड़ जाता है। तो उस दिन से यह आत्मिक युद्ध शुरू होता है। तो प्रियो, इस
आत्मिक युद्ध में विजय पाने के लिए परमेश्वर हमको बलवंत बनाता है। बलवंत बनाने के लिए 7 प्रकार की वेपन्स, जिसको बोलते हैं आयुध, उसको परमेश्वर ने हमको दिया है और उसको पहनकर हमें इस शैतान के साथ लड़ना है। जैसा कि हम देखते हैं, हमारे भारत देश की रक्षा करने के लिए भारत के पास सैनिक है, सोल्जर्स बोलते हैं इनको। आर्मी में जो लोग रहते हैं, जो युद्ध में जाते हैं, उनको कड़ा से कड़ा ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग मिलता है, उनको युद्ध सामग्री देता है। अगर युद्ध सामग्री के बिना उनको लड़ाई में भेजे तो क्या हो जाता है, वो खुद मार जाता है। तो परमेश्वर ने भी हमको आत्मिक हथियार दिया है। हमको दिखता है, हमारी लड़ाई ना किसी आदमियों से है, ना हमारे पड़ोसियों से है, हमारा युद्ध शैतान से है। तो उसको हराने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए और ऐसी साधन चाहिए। यहाँ पर 7 प्रकार के साधन है, आप जानते हैं, इसमें डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं। उनको पहनकर हमें हमारे आत्मिक लड़ाई को हमें लड़ना है। और जो युद्ध में जाता है, उनको सिखाता है कि आपको शत्रु को ख़त्म ही करना है। उनको ऐसे बोला जाता है, अगर आप शत्रु को ख़त्म नहीं करेंगे तो खुद ख़त्म हो जाएगा। तो शत्रु पर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ या उसको दया नहीं दिखाना है, नहीं तो वो हमारे ऊपर अटैक करता है। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में हमारे सैनिक तैनात है और वहाँ से कुछ सैनिक आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ का सैनिक सोचता है, अरे वो कौन है, उसका नाम क्या है, इसका परिवार है कि नहीं, अगर ये मर गए तो इसका परिवार का क्या होगा। ऐसी बातें नहीं सोचना है। यही बात प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कहा है, इस जीवन के विषयों में नहीं फंसना है। तो प्रिय, बहुत सारे ऐसे विषय हमारे जीवन में आता है, फंसाने वाली विषय आता है। तो परमेश्वर करे कि हमको सामर्थ्य दे, परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में हमको बलवंत करे, ताकि हम हमारे शत्रु जो शैतान है उससे लड़ने के लिए और आत्मिक जीवन में हमको आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करे। तो 5 बातों को हमने देखा है। हम धन्य पवित्र आत्मा करें कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ परमेश्वर हमको भरे और हमको सहायता करे। प्रभु इस वचन पे आशीष करे। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए। सदा वो मुझको ले चलता है, फिर से आता वो ले जाने के लिए। सदा वो मुझको ले चलता है, फिर से आता वो ले जाने के लिए। यीशु काफ़ी है, यीशु काफ़ी है, हर दशा में और परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफ़ी है। शैतान की नाना परीक्षाओं में कभी न मैं पीछे हटूंगा। शैतान की नाना परीक्षाओं में
बढ़ूंगा। संसार और शरीर मुझे खींचते हैं, उनकी न सुनो मैं आगे बढ़ूंगा। संसार और शरीर मुझे खींचते हैं, उनकी न सुनो मैं आगे बढ़ूंगा। यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर दशा में और परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है। हरी चराइयों में बैठाता है, निर्मल सोते के पास ले चलता है। हरी चराइयों में बैठाता है, निर्मल सोते के पास ले चलता है। हर पल वो मुझको तृप्त करता, मृत्यु की तराई में संभालता है। हर पल वो मुझको तृप्त करता, मृत्यु की तराई में संभालता है। यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर दशा में और परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है। चाहे मुझे सब छोड़े त्यागे, शरीर मेरा यदि सड़ भी जाए। चाहे मुझे सब छोड़े त्यागे, शरीर मेरा यदि सड़ भी जाए। धन संपत्ति सब यदि दूर जाए, चाहे मेरे वे शत्रु बन जाए। यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर दशा में और परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए। सदा वो मुझको ले चलता है, फिर से आता वो ले जाने के लिए। सदा वो मुझको ले चलता है, फिर से आता वो ले जाने के लिए। यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर दशा में और परिस्थिति